तो लीजिए दोस्तों, हम आपके लिए ये मूंग वाला उपाय लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत सारी बहनों के कमेंट है कि दीदी एक बारी आप प्रैक्टिकली फिर से बताएं। तो ये रहा हमारा मूंग, और कितना लेना है और कैसे इसका प्रयोग हमें करना है और क्या हमें इसका लाभ होता है। तो पहले मैं आपको इधर रख लूँ। तो ये है हरी मूंग, अच्छे से आप लोग देख लीजिए, हरी मूंग, ठीक है। मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। और हम बात करें तो मूंग हमारे बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, बुध यानी हमारी बुद्धि को दर्शाती है। तो इसलिए इस हरी मूंग का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। और इसे किस दिन करना है और इस प्रयोग को करने से हमें क्या लाभ होने वाला है, ये भी हम समझते चलेंगे, तभी तो आप करेंगे। तो ये हमें क्या क्या लेना है पहले हम समझ लेंगे, फिर हम आपको दिन बताएंगे, समय बताएंगे और क्या सावधानियां हैं। तो हरी मूंग आपने ले लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है ये मायने रखता है। तो कम से कम 200-250 ग्राम आपका होना चाहिए, इससे अधिक हो इससे कम ना हो, ठीक है। तो ये आपने समझा। अब इसके लिए हमें लेना है पात्र यानी बर्तन। तो ये हमारा तांबे का लोटा है, तो हम आपको इसी को बता दे रहे हैं, यानी तांबे का बर्तन ही चाहिए। अब तांबे का जो लोटा होता है, तांबा जो धातु होती है, ये हमारे मंगल और सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। तो अब आपने देखा मंगल और ये हो गया बुध और सूर्य बुध, यानी कि हमारे ये 3 ग्रह बैलेंस होंगे। अब इसके ऊपर का ढक्कन चाहिए हमें। वैसे तो ये उपाय अलग अलग मनोकामना के लिए किया जाता है और अलग अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन हमने जैसे किया है, मेरा जो अनुभव है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और इस तरह से हमारे फैमिली मेंबर के बहुत सारे लोगों ने किया था। तो ये 2 चीज़ आपको लेनी है और इसे कब करना है वो हम बताएंगे, लेकिन पहले आप समझें कि किस लिए होता है। देखिए, हम स्पेशली अपने बच्चों के हाथ से ये कराते हैं। हमारे बच्चों के बर्थ चार्ट में मंगल शुभ परिणाम दे, सूर्य अच्छा हो और सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन अच्छा बना रहे, मंगल बुध का कॉम्बिनेशन अच्छा हो, जीवन में तरक्की करें, उनका दिल दिमाग अच्छे तरीके से काम करे। दोस्तों, बच्चों के मन में अग्रेसिव भावना बहुत ज़्यादा होती है, यानी बदले की भावना आ जाती है और उसमें फिर वो अपना अच्छा और बुरा नहीं समझ पाते हैं, सूझबूझ से काम नहीं कर पाते। इस वजह से यदि आप ये 12 से लेकर 10 वर्ष की उम्र से भी हो सकता है, लेकिन 10 वर्ष के बच्चे कम उम्र में आते हैं, 12 से एडल्ट हो जाते हैं, 12 से लेकर 20 साल तक की बच्चों के लिए ये उपाय आप करवा सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। वैसे तो 16 साल की उम्र के बाद बुद्धि विवेक बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी आप 20 तक करवा सकते हैं। और इसको करने से आपका बच्चा एग्रेसिव नहीं होगा, यानी कि जैसे बच्चे में बदले की भावना आती है, आप कुछ मना करते हो, उनके लिए सब बेकार ही लगता है, उनका मन पढ़ाई लिखाई में कम लगता है, अन्य चीज़ों में बहुत ज़्यादा लगता है। हम बात करें अदर जेंडर की तरफ अट्रैक्शन भी होता है। तो देखिए, अट्रैक्शन बहुत तरीके के होते हैं, होना भी ज़रूरी है क्योंकि हम एक दूसरे के साथ सीखते हैं, समझते हैं, लेकिन अब वो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ के अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना पूरा भविष्य दांव पर लगा दें, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो किसी से बातचीत करना, किसी के साथ उठना बैठना, काम करना साथ में, ये बुराई नहीं है। हम बुराई तब मानते हैं जब आप सिर्फ वही आपको दिखता है, आप कोई काम, अपना घर परिवार, माता पिता सब बुरे लगने लगते हैं। तो ऐसे में आपके बच्चे सूझबूझ से काम करें, पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगे, अपने भविष्य को वो सीरियसली लें, इसके लिए आप ये काम करेंगे। यानी सूर्य और मंगल और बुध, ये तीनों इनके बैलेंस हो जाएंगे तो आपका बच्चा सही रास्ते पर चलेगा। तो इसके लिए स्पेशली ये उपाय कराया जाता है और बचपन में किया गया उपाय ये आगे हमें अच्छे परिणाम देते हैं, ठीक है। इसको आप समझ के चलिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब ये आपने समझ लिया कि हमें बेटा हो या बेटी, कोई को भी आप करा सकते हैं, ठीक है। अब किस दिन कराना है, कैसे क्या, वो भी आप समझते चलिए। तो बुधवार के दिन हमें कराना है और दोपहर के समय बहुत अच्छा होता है। 11:30 से 12 बजे का बीच का जो समय होता है वो अभिजीत मुहूर्त भी माना जाता है। तो आप 11:30 से 12, 1-1:30 तक करा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके घर से जलाशय कहीं दूर है तब आप
1 घंटा पहले ही निकल जाएं, जैसे टाइम पे पहुंच जाएं। तो ये हमें तांबे का लोटा लेना है, और लोटा इससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन बहुत छोटा लोटा नहीं लेना, थोड़ा सा बड़ा ही रहेगा तो अच्छा रहेगा। इसके अंदर हम भरेंगे मूंग। तो मूंग भरते हुए हम आपको दिखा देते हैं। मूंग भरकर ऊपर से इस पे ढक्कन तांबे का ही लगाकर कलई से इसको जोड़ा जाता है, वो मार्केट में होता है। तो देखिए कलई ना जोड़ पाएंगे लोग और ना उतना व्यवस्था हो पाएगा, इसके चक्कर में आपका उपाय रह जाएगा। तो आप सिर्फ मूंग भर के लाल कपड़े से और ऐसे मौली के धागे से उसको पैक कर सकते हैं। और हमने तो कई लोगों को बोला कि ज़्यादा परेशानी आ रही तो आप यूं ही रख दीजिए बिना ढके ही, है ना। तो क्या करना है, इसको भर के हमें बुधवार के दिन 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में जल प्रवाह करना है। अब जल कौन है? चंद्र यानी मन। हम बुध, मंगल और सूर्य को मन के हवाले यानी कि चंद्रमा के साथ में जोड़ देंगे, तो हमारा मन मस्तिष्क हमारा अच्छे से काम करेगा। इसका ये लॉजिक है, स्पेशली ये लाल किताब का विशेष उपाय है। ठीक है, तो अलग अलग कामना के लिए अलग अलग तरीके से समय बदल देते हैं, इसके अंदर चीज़ें अलग भर देते हैं, तो वो अलग काम करता है। तो आपको जो मैंने अपने चैनल पर बताया था, जिसको लाइव में कई बहनों ने पूछा भी था, इसलिए मैंने इस पर एक ये वीडियो बनाई कि आपको समझ आ सके और आप नई जितनी बहनें हमसे जुड़ रही हैं वो कर सके। ठीक है, तो दिन आपको डिसाइड हो गया, बुधवार का समय डिसाइड हो गया, 11:30 से 12:30 1 के बीच में हमें करना है। कोई भी एक्सक्यूज आप मत करिएगा, जब आपको अच्छा रिजल्ट पाना है तो अच्छे तरीके से ही करना होगा। लोटा का चुनाव छोटा या बड़ा हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लोटे के हिसाब से आपको इसमें मूंग भरना है। तो पहले हम भर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, दिख रहा है आपको, हरा हरा मूंग तांबे के बर्तन में हमने भर लिया है। अब इसे तांबे के प्लेट से ढकना है और कलई लगाना है। अब ये फिर हम भरा मूंग जल में प्रवाह कर देंगे। ठीक है, तो अब वो तो जमीन में बैठ जाएगा और फिर वो वहीं पर बहुत दिनों तक रहेगा, क्योंकि वो पैक रहेगा, उसको कोई जीव जंतु कुछ भी नहीं खाएगा और यूं ही आपका बैलेंस होता रहेगा ग्रह। लेकिन आप इसे ऐसे ही कपड़े से ढककर लाल रंग का और मौली का धागा बांधकर यूं ही जल प्रवाह कर सकते हैं, उसमें भी कोई आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो बस इस तरह से लेकर हम इसे बुधवार के दिन जल प्रवाह यानी जल में डालेंगे तो डायरेक्टली बैठ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे नाविक वगैरह जो होते हैं, जो बच्चे पानी वगैरह में ज़्यादा रहते हैं, मछली वगैरह, उन लोग भी इसे ले लेते हैं। कोई बात नहीं, आप अपना उपाय कर दीजिए और किसी भी महीने में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी खर मास लगा है, मल मास लगा है तो हम नहीं कर सकते हैं, अभी भी आप कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट कब होता है? बच्चों के जन्म दिवस के अराउंड आप करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। यानी आपके बच्चे का जन्म दिवस है, अभी जून के महीने में, मई के महीने में था और अभी भी जून लगा ही है, तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये उपाय करने का तरीका है। अब इसे कितनी बार करना है ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो आप साल में 1 बार कर देंगे तो भी चलेगा, तीसरे साल चौथे साल करेंगे तो भी चलेगा। हर दिन हमेशा उपाय नहीं करना, वर्ष में 1 बार करके 2-3 साल आप आराम से रहिए। उसके बाद फिर आपको लगता है कि इसका बेनिफिट आपको हो रहा है तो आप फिर से 3 साल 4 साल बाद एक बार रिपीट कर सकते हैं। इस तरह से आप करिए। अब देखिए समस्या कहाँ आएगी, समस्या आती है कि इसे जल प्रवाह करना है तो बहुत सारे लोगों को जल नहीं मिलेगा, कहना भी है कि दीदी हमारे आसपास जल नहीं है। ऐसी समस्या में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे में आपको इसे लोटे को अपने घर के आसपास पार्क में जाएं और साथ में जल लेकर जाएं और किसी बड़े वृक्ष के नीचे खड्डा खोद के दबा दें और ऊपर से जल आप स्वयं डाल दें। ठीक है, ये प्रयास आपको करना होगा। तो ये कुछ उसका अल्टरनेट है। देखिए प्रॉपर तो हमें जल प्रवाह करना है, लेकिन यदि जल नहीं मिल रहा है तो ऐसे में, क्योंकि मंगल भी मिट्टी है, मंगल जो होता है मिट्टी ही है। अब ये मिट्टी में हम मंगल यानी तांबे का लोटा दबाएंगे तो भी हमारा काम करेगा, ऊपर से हम जल डालेंगे तो चंद्रमा का भी प्रभाव उसमें कुछ ना कुछ आएगा। तो ऐसा भी एक ऑप्शन है,
जिनको जल का स्रोत नहीं मिल रहा है वही वो ऑप्शन का चुनाव करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और ये तांबे के लोटे का मूंग के साथ में जो उपाय है आप इसे करेंगे और इसके रिजल्ट को महसूस करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि ये तांबे के लोटे का उपाय कब और कैसे करना है और इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।